रतलाम जिले के जावरा विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडेय पुनः विधायक बने और पहली बार रिंगनौद नगर में आगमन हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शरीक होकर हितग्राहियों को लाभ पत्र बांटे तथा सभा को संबोधित करते हुए कहा, साथ में जन जन को कैसे मजबूत किया जा सके। वह जो गरीब परिवार है, वह गरीब परिवार अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करे। उस गरीब परिवार में जो दुख दर्द है, वह गरीब परिवार जो अपने स्वयं का लालन पालन करने में अपने आप को परेशान महसूस करता है, लाख मेहनत कर ले लेकिन उसके बावजूद उसकी परेशानियां दूर नहीं होती। परमपिता परमात्मा इस धरती पर हम सबको एक ही रूप में भेजता है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं, अरबपति खरबपति करोड़पति लखपति हो जाते हैं। असंख्य लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं। भगवान ने, उस परमात्मा ने तो सबको एक जैसा भेजा है। इस धरती पर, इस धरा पर सबका हक अधिकार बनता है। हर एक को अपना हक अधिकार मिलना चाहिए और वह वसुदेव कुटुंबकम का भाव लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अनवरत अनेक कार्य कर रहे हैं। तो उन विकास कार्यों के साथ साथ में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई हैं। मध्य प्रदेश में भी विगत वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आपके आशीर्वाद से उन विकास कार्यों के साथ साथ में कैसे हम उस घर परिवार के दुख दर्द को दूर कर सके, कैसे हम उस घर परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके, यह कार्य भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन विकास कार्यों के साथ साथ में जन कल्याणकारी योजना भी बनाई, नीतियां भी बनाई। आज हम कह सकते हैं कि उस गरीब के पास में जब मकान नहीं हुआ करता था, वो जैसे तैसे कवेलू के उस झोपड़ी में रहने को मजबूर होता था। पतरे टीन के चद्दर डाल करके जैसे तैसे वो जीवन यापन करता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसे पक्का मकान मिलना प्रारंभ हुआ है। वो घर से मजबूत हुआ है और न केवल पक्का मकान मिलना प्रारंभ हुआ है, मकान में रहेंगे तो कोई तो निवास करेगा। घर में चूल्हा भी जलना चाहिए, तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से गैस कनेक्शन की व्यवस्था की गई। अब चूल्हा आ गया तो खाद्यान्न की, अनाज की जरूरत पड़ेगी, सस्ते अनाज की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दी। अब पढ़ाई लिखाई की जरूरतें पड़ेगी, तो पहली क्लास से लेकर 12वीं तक कॉलेज में भी अध्ययन करने के लिए जाए तो अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अगर घर परिवार में शादी का मौका आए तो विवाह योजना भी, निकाह योजना भी प्रारंभ कर दी। अगर घर परिवार में कभी भगवान न करे कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज की व्यवस्था भी प्रति वर्ष कर दी। कोई बीमार ना हो कभी, लेकिन अगर बीमारी गंभीर है तो हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकता है। शादी ब्याह के बारे में जो कह रहा था कि विवाह योजना, निकाह योजना, अगर बिटिया जन्म ले ले और लाडली लक्ष्मी बेटी बन जाती है, 6-6 हजार रुपए की राशि प्रति वर्ष जमा करके 5 साल तक 30,000 रुपए की एफडी बन जाती है। विवाह भी सरकार के माध्यम से, बिटिया बड़ी हो 21 वर्ष की तो 1,18,000 रुपए की राशि उसको प्राप्त हो जाती है। युवा साथियों को रोजगार के लिए अनेक रोजगार मूलक योजनाएं प्रारंभ की। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख और 3 करोड़ रुपए तक का
ऋण दिया जाकर, लोन दिया जाकर वह रोजगार धंधे तो प्रारंभ हुए ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक और योजना प्रारंभ की कि आखिरकार वो ठेला गाड़ी पर सब्जी बेचने वाला, फल फ्रूट बेचने वाला, चाय बनाने वाला, गुमटी पर बेचने वाला और तो और सड़क पर टोकरे में कुछ सामान लेकर के अपने घर परिवार को वो कैसे पाल सके, वो मजबूर गरीब परिवार का सदस्य भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपए ले ले, फिर 10,000 जमा कर दे, 20,000 रुपए मिल जाएंगे, 20,000 रुपए मिल गए, फिर 20 जमा कर दे, 50,000 रुपए मिल जाएंगे,